हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात जय श्री कृष्ण दोस्तों। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे मोलर द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोलर द्रव्यमान के बारे में। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे पॉइंट जो है वो छोटा ही है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले हमने मोल संकल्पना के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो मोल संकल्पना, मोलर द्रव्यमान, ये जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उनको हल करने में दोनों ही चीजें अपने काम में आएगी। तो आज अपन पढ़ेंगे मोलर द्रव्यमान के बारे में। इससे पहले वाली जो क्लास रिकॉर्ड की है उस क्लास में आपको मोल संकल्पना क्या होती है, मोल संकल्पना किसने दी, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है। तो वो क्लास आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लेनी है, ठीक है। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक करना है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या चैनल का जो अबाउट सेक्शन है उसके अंदर लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हो, जहां पे आपको क्विज वगैरह या अन्य और प्रकार की जानकारी है वो मिलती है। तो अपन आते हैं अपने पॉइंट पर जिसका नाम है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में पढ़ चुके हैं अपन? परमाणु द्रव्यमान। देखो परमाणु द्रव्यमान को समझते अपन। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है उसको मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर परमाणु द्रव्यमान की डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पढ़ने का जो उद्देश्य है वो मोलर द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। तो परमाणु द्रव्यमान जिसको अपन एटॉमिक मास बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को ए बराबर क्या होता है P+N, है ना। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या बोलता है? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आगे बात सुन लो, मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब आगे बात करें मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को अपन ग्राम में व्यक्त कर देते हैं। किसमें व्यक्त कर देता है? ग्राम में। तो ग्रामों में व्यक्त जो द्रव्यमान है उसी को अपन मोलर द्रव्यमान कहते हैं, है ना। परमाणु द्रव्यमान को किसमें चेंज कर देंगे? ग्रामों में। ग्रामों में व्यक्त द्रव्यमान को या ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे? इसी को अपन क्या कहेंगे? मोलर द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मोलर द्रव्यमान कहेंगे। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं क्या है ये एक्चुअल में। तो किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उस परमाणु द्रव्यमान को अपन ग्रामों में व्यक्त कर देते हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान। क्या कहलाएगा? उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। कैसे? सबसे एक सरल उदाहरण से चर्चा करते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 1 और इसको 1H1 से दर्शाता है। यदि अपन समस्थानिकों को छोड़ दे तो 1H1, या इसका मतलब है कि परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका? 1 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका? 1 है। जो ऊपर संख्या लिखी जाती है वो परमाणु द्रव्यमान लिखी जाती है, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, तो सॉरी एटॉमिक मास लिखा जाता है। तो इसका एटॉमिक मास हो गया 1 और आगे इकाई क्या लगाएंगे? यूनिफाइड। आगे इकाई क्या लगाएंगे? यूनिफाइड। तो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिफाइड है। कितना है? यूनिफाइड, 1 यूनिफाइड। या यू का मतलब क्या है? यू का मतलब ध्यान रखना, यूनिफाइड ये इकाई है इसकी, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? यूनिफाइड होती है। इसके बारे में भी सारे चीजें बता चुका हूं मैं, पहले की सारी चीजें अलग से वीडियो में, सारे वीडियो अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारे ढेर सारे वीडियो आपको केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। बिल्कुल A to Z आपको जनरल साइंस की तैयारी करने का मौका मिलेगा और वो भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। एक एक चीज का, चाहे भले वो चीज 5 मिनट की है ना, भले ही वो छोटा सा ही पॉइंट है, लेकिन उसका भी मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आपकी एक मजबूत और स्ट्रांग बेसिक तैयार हो सके। और आपको पता है जब हमारी फाउंडेशन अच्छी होती है, जब हमारी बेसिक अच्छी होगी तो अपन फिर कितनी भी भारी से भारी चीजों को पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बेस मजबूत है, हमें बेसिक चीजें आ रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो हर एक चीज का वीडियो अपलोड है, ठीक है, वो भी फ्री में, और जो नहीं है वो मैं धीरे धीरे कर रहा हूं मैं,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, चैनल से आपको जुड़े रहना है और प्ले लिस्ट पर नज़र बनाए रखनी है कि कब कौन सा वीडियो आपके प्ले लिस्ट में जुड़ जाए। वैसे आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा, है ना, लेकिन कई बार अपन नोटिफिकेशन को देखते नहीं है, तो अपने को प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना कि कौन सा वीडियो जुड़ गया है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर इसका यूनिफाइड, अब यूनिफाइड में होता है परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1, इसको अपन ग्राम में व्यक्त कर देते हैं। किसमें व्यक्त कर देते हैं, यहां मैं लिख देता हूं कि, तो डिटेल से लिखे तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, ये हो गया भाई अपने 1 यूनिफाइड। कितना हो गया, 1 यूनिफाइड हो गया। अब अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। इधर देख लो, क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान को सिर्फ और सिर्फ किसमें व्यक्त करना है, ग्राम में व्यक्त करना है। अब आप कहोगे कि ग्राम में कैसे व्यक्त करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, यूनिफाइड की जगह जी लिख देना है, ग्राम, है ना, यूनिफाइड की जगह क्या लिख देना है, ग्राम लिख देना है, तो वो हो जाएगा उसका मोलर द्रव्यमान। 1 यूनिफाइड इसका परमाणु द्रव्यमान है, देखो इसमें फोकस करना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 यूनिफाइड है, तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यू की जगह लगा दो जी, ये हो गया इसका मोलर द्रव्यमान। अब आप कहोगे यू से जे, यू से क्या किया है, जी किया, तो फर्क क्या पड़ा, इसमें बहुत बड़ा फर्क आ गया है। क्या फर्क आ गया, देखो मैं समझो एक उदाहरण से, मान लो मैं लिख देता हूं यहां 500 ग्राम, क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां 500 ग्राम। अब मैं कहूं कि 500 ग्राम के आगे ग्राम को हटाना है और किलोग्राम लिखना है। क्या लिखना है, जीएम की जगह क्या लिखना है, केजी लिखना है, किलोग्राम। अब बताओ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, फर्क पड़ा है। ये तो 500 ग्राम है, मतलब आधा किलो है, कितना है, आधा किलो है, और ये 500 किलोग्राम है, समझ गए। तो मात्रक चेंज करने से इतना फर्क पड़ता है। तो यहां पे ऐसा नहीं कि केवल मात्रक की तो चेंज हुआ, नहीं, मात्रक चेंज का तो फर्क पड़ेगा ना भाई। एक तो 5 सेंटीमीटर है और एक आगे सेंटीमीटर की जगह आप मीटर लगा दो, 5 तो वो का वही है, 5 के आगे जो इकाई लगा रखी है वो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हटा दो और वहां मीटर लगा दो, तो फर्क कैसे नहीं पड़ा। हम जानते हैं 5 सेंटीमीटर कितना होता है और 5 मीटर कितना होता है, तो रात दिन का अंतर आ जाता है इकाई चेंज करने से। तो यहां सिर्फ इकाई चेंज करनी है, यूनिफाइड की जगह क्या लगाना है, ग्राम लगाना है, तो वो बन जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान। अब 1 यूनिफाइड का मतलब क्या है कि 1 यूनिफाइड में हाइड्रोजन का 1 ही परमाणु होगा, या एक इनका देखो, इनका अर्थ समझो, ठीक है, कि इनका जो अर्थ है वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे 500 ग्राम और 500 किलोग्राम है, तो चेंज हो रहा है ना, ठीक है, बहुत कुछ चेंजिंग हो गया। तो ऐसे ही यहाँ 1 यूनिफाइड का मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन का 1 परमाणु होगा। 1 यूनिफाइड में हाइड्रोजन का कितना परमाणु होगा, 1 परमाणु होगा। इसका मतलब है कि H का 1 परमाणु, 1 परमाणु क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 परमाणु होगा। और यहां पर इसका मतलब हो गया मोल द्रव्यमान, मतलब हाइड्रोजन का 1 मोल होगा। क्या होगा, पूरा 1 मोल होगा। 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 22 या 23, ठीक है। तो 23 परमाणु होंगे, इतने परमाणु होंगे। देख लो मात्रक चेंज करने से कितना फर्क पड़ा है। 1 यूनिफाइड, यू की जगह हमने जी लगाया है, तो ये था परमाणु द्रव्यमान, जी लगा दिया तो बन गया मोलर द्रव्यमान। क्या बन गया, मोलर द्रव्यमान। अब फर्क क्या पड़ा है इस चीज पे, वो देखो। फर्क पड़ा है 1 यूनिफाइड में हाइड्रोजन का 1 ही परमाणु होगा। हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 ही परमाणु होगा। 1 ही परमाणु का ही तो है, ये मैं पहले ही बता दिया कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये द्रव्यमान है, 1 यूनिफाइड है। तो 1 यूनिफाइड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, 1 परमाणु का ही तो 1 यूनिफाइड द्रव्यमान है। यू की जगह क्या लगा दिया, जी लगा दिया। तो अब इसका मतलब हो गया कि 1 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा, मतलब कितने परमाणु हो जाएंगे। यहाँ तो हाइड्रोजन का 1 ही परमाणु है 1 यूनिफाइड में, लेकिन 1 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे, इतने परमाणु हो जाएंगे। 6.022 गुणा 10 की घात 23, प्लस में है घात 23, तो देख लो कितने होता है। तो इतने परमाणु हो जाएंगे 1 ग्राम में।
तो सिर्फ मात्रक चेंज करने से इतना फर्क पड़ गया, इतना फर्क पड़ गया, ठीक है। तो ये जो संख्या है इसको क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या, या इसका मान होता है 1 मोल। 6.022 गुणा 10 की घात 23 में कितने मोल होते हैं, 1 मोल। जैसे मैं कह दूं कि 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप कहोगे कि 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम होता है। ऐसे ही 6.022 गुणा 10 की घात 23 में कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा। कितना होगा, 1 मोल होगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना कि U से G कन्वर्ट करने में कितना फर्क आता है। तो एक यूनिफाइड में केवल हाइड्रोजन का 1 परमाणु होगा, और जबकि 1 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होंगे, या बोल दो कि 1 मोल। कितना, 1 मोल परमाणु होंगे। चलो एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं और इसको समझते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करता है, जैसे जल के अणु की बात करें, जल है ना, जल के अणु जिसका सूत्र क्या होता है, H2O। तो H2O जल के अणु का क्या ज्ञात करो, एक तो ज्ञात करो आप अणुभार, क्या ज्ञात करो, अणुभार, ठीक है, और एक इसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है, एवं इसका मोलर द्रव्यमान। इसका क्या ज्ञात करना है, इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, सॉरी इसका, हाँ मोलर द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। ओके ठीक है, ये मैंने प्रश्न लिख दिया है। तो देखो पहले तो अणु है तो अणुभार हो जाएगा, परमाणु है तो परमाणु भार हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो जो जल है तो जल का अणु भार क्या होगा, या इसके अणु का द्रव्यमान कितना होगा, है ना। तो उसको अपन देखते हैं। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, क्या है, H2O, ठीक है। और अणु का जो आणविक द्रव्यमान, अणुभार की जगह अपन क्या कह सकते हैं, इसको आणविक द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ये आणविक द्रव्यमान के लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास और एक प्रॉपर पर्सनल वीडियो अपलोड कर रखा है ना। आणविक द्रव्यमान के लिए एक प्रॉपर पर्सनल वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप देख लेना। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कितने परमाणु है, 2, तो 2 परमाणु है, 1 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, 1 का 16 होता है। तो ये हो गया 2 × 1 बराबर 2 + 16 बराबर 18 यूनिफाइड। ये तो हो गया इसका आणविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन का क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान हो गया। आगे बात समझ में, क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान। अब बात करें 18 यूनिफाइड है, ध्यान रखना, 184 में समझ लेना, 18 यूनिफाइड, ठीक है, 18 यूनिफाइड। अब इसका बात क्या ज्ञात करें अपन, मोलर द्रव्यमान। देखो मोलर द्रव्यमान क्या बताया अभी मैंने, मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, U की जगह क्या लगाना है, G लगाना है। U की जगह क्या लगाना है, G, तो हो जाएगा 18 ग्राम। क्या हो जाएगा, 18 ग्राम। हाइड्रोजन के एक अणु का, किसके, एक अणु का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, जैसे मान लिया कि 18 ग्राम, और इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिफाइड में 18 यूनिफाइड। क्या हो जाएगा, 18 यूनिफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन के 18 ग्राम में कितने मोल होंगे, अभी बताया 1 मोल होगा। कितना होगा, 1 मोल होगा। कितना होगा, 1 मोल ही होगा, 1 मोल ही होगा। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं वहां 1 ग्राम आ रहा हाइड्रोजन में तो वहां पे तो सर 18 मोल होंगे ना, 18 मोल नहीं होंगे, 1 ही मोल होगा। और इसमें भी कणों की संख्या कितनी होगी, 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23। और जल के 18 ग्राम में भी जल के अणु कितने होंगे, ये अणु लगाऊं, पीछे अणु लगाना जरूरी है क्योंकि अणु की बात हो रही है तो अणु लगाएंगे, परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु। तो जल के 18 ग्राम में कितने अणु होते हैं, जल के अणु होते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23, या यूं बोल दो कि 18 ग्राम जो जल है वो 1 मोल के बराबर होगा। या उल्टा बोल दो, ऐसे बोल दो, 1 मोल में कितने जल के ग्राम होंगे, 18 ग्राम होंगे। कितने ग्राम होंगे, 18 ग्राम होंगे। तो इस प्रकार से मोलर द्रव्यमान है वो निकाला जाता है। बस अंतर, ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए, ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ये जो कन्वर्ट मामला हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, ये इकाइयां वगैरह और संख्या, तो ये अपने को ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार है आपके मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है।
अब जितना हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार साफ सुथरा नोट्स के रूप में लिख देता हूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको एक बार जल्दी से अपन वापस देख लेते हैं। ठीक है, ओके, हो गया। ठीक है, बात करें, देखो फटाफट से देखते हैं अपन। देखो तो किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान है ना, किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो इसे उस परमाणु का क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी, है ना, किसी परमाणु के ग्रामों में व्यक्त द्रव्यमान को ही उसका क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मतलब परमाणु द्रव्यमान को ग्रामों में व्यक्त कर दो तो वो उसका मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, यदि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान में स्थित जो इकाई है यूनिफाइड, कौन सी परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसको कौन सी इकाई से दर्शाते हैं, यूनिफाइड में दर्शाते हैं। तो यूनिफाइड के स्थान पर ग्राम इकाई, किस इकाई का, ग्राम इकाई लिख दी जाए तो यह उसका क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। जैसा अभी हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो एक यूनिफाइड होता है, यूनिफाइड की जगह जी लिख दिया तो वो बन गया मोलर द्रव्यमान बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास होता है एक यूनिफाइड। ठीक है, अब तो इसको जी लगा दो, यू की जगह क्या लगा दो, जी, तो वो मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। अतः हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। पर इस इतना सा u से g लिखने में चेंजिंग क्या हुआ, वही बात है ना, मैंने पहले कहा था। एक तो मैं लिख रहा हूं 500 ग्राम और gm की जगह सिर्फ मैंने क्या लिख दिया, kg। तो आप समझ गए होंगे कि कितना अंतर आ गया, केवल इकाई चेंज करने से देख लो कितना अंतर आ गया। ठीक है, तो इकाई चेंज कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या ध्यान रखना है, देखो इस चीज को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के एक यूनिफाइड में हाइड्रोजन का एक परमाणु होगा, परंतु हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितना होगा, 1 मोल। 1 मोल परमाणु होंगे। 1 मोल परमाणु का मतलब क्या है, 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होंगे। अरे वही बात है, जैसे अपन के 1 किलो कह दो या 1000 ग्राम कह दो, मैं कह दूंगी 1 किलो होंगे या 1000 ग्राम होंगे, तो बात तो एक ही है ना। तो 1 मोल का मतलब ही ये, 1 मोल में इतने कण परमाणु आयन अथवा अणु होते हैं, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं वैसे ही। ठीक है, तो 1 मोल में क्या हो जाएगा, 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो 1 मोल परमाणु होंगे या 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होंगे। आगे बात समझ में, तो ये था इसका उदाहरण। एक उदाहरण मैंने और जल का दिया है। ठीक है, तो अपन एक ही लिखेंगे इसको, जल का भी आप वैसे ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।